जी, मैंने कहा कि बताइए, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात ही नहीं हो पा रही है, बीच में मैंने आपको लगाया, फिर आपका भी आया, हाँ लेकिन क्या कुछ लेके बातचीत आए। नहीं हो पा रही थी। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं बोला आप बिजी हैं तो बाद में मैं बोला लगाऊंगा, इसलिए फिर बाद में मैं बंद कर दिया। हाँ तो हाँ मैं मेरे को सामयिक मंथन पत्रिका वाले दोस्त जो है हाँ वो हाँ। मिले थे बॉम्बे में। अच्छा। अच्छा, तो उनका पत्रिका का मैं भी हूँ मेंबर आजीवन। तो ओके। कैसा हो गया। हाँ हाँ, तो बताने लगे तो आपके विषय में सब वो भेजे, तो सब मैं देखा आपका जी क्रा, क्राइम फ्री भारत, जी। वो सब वीडियो वगैरह सब देखा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा सबसे बड़ा ये लगा कि हम लोग एक राइटर थे मैथिली शरण गुप्ता जी झांसी की, उनका हम हाँ लोग हाँ पुस्तक पढ़ते थे। हाँ हाँ और उनका नाम का आपका हो रहा था। हाँ तो हाँ मैं दो मिश्रा जी को वही बोला हाँ हाँ। कि सर, बोले कि सर, मैं बोला सर बोले ऐसा सर है, बात किए क्या। मैं बोला नहीं, बात तो हमारा नहीं हुआ। हम्म। तो सर जी, हम बीएसएफ में भर्ती हुए थे 1928 में, 88 में। ओके। और मेरा 4-5 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार में चढ़ गया मेरी नौकरी पूरा। ओहो ओहो। संघर्ष ही करता रहा। तो अच्छा। भाग भाग कैसे के जरा, कैसे जरा विस्तार से बताइए जरा। विस्तार से हो गया सर जी कि हम बीएसएफ में भर्ती हुए ना, तो हम्म फिर मेरा शादी हो गया और मेरा जॉब चौथा साल चल रहा था। तो हम्म। मेरी मिसेज को ट्यूमर कैंसर हो गया अरे राम राम राम। और हम सिपाही के पोस्ट में भर्ती हुए। अपना इंदौर CSWP से ट्रेनिंग लिए थे हम लोग। जी। ट्रेनिंग के बाद हमारा राजस्थान फ्रंटियर में बाड़मेर में पोस्टिंग हुआ था। जी। तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन दिया छुट्टी के लिए। तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, उसी मैटर पे उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में उल्टा सीधा सब जगह वही करप्शन, कोई सुनवाई नहीं सिपाही का। हाँ तो हाँ। मेरे को 10 दिन तक सीओ ने बुला लिया, यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहो। तो मेरे के अंदर 15 दिन के अंदर मैं थोड़ा सा फायरिंग किया, तो उसने मेरे को क्वार्टर गार्ड का सजा दे दी। ओके। तो मैं अपना करियर चौपट होकर देख करके एकदम करप्शन के खिलाफ हर जगह पे। तो मुश्किल से 2 साल और चला, तो मैं खत्म ही कर दिया। मैं बोला जीवन जिया नहीं सकता, हमको प्राइवेट लाइफ में जाना पड़ेगा। तो फिर हम भाग के सर जी बॉम्बे चले। ओके। गाँव अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ आने के बाद सब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब किए। मेजर नंदा की सिक्योरिटी एजेंसी, तो उनके यहाँ ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जॉब किए। और धीरे धीरे ऐसा 1-2 एजेंसी बदलते हुए बाद में हमने भी जर्नलिस्ट का एक अपना हिंद जन समाचार अखबार का मासिक अखबार का प्रकाशन चालू किया। अच्छा। और यहाँ बोईसर MIDC में इंडस्ट्रियल प्लेस है तारापुर करके, तो उस एरिया में अपना अखबार प्रकाशित करते हैं। और एक एजेंसी है भोपाल की श्री विराज सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? क्या नाम है? और अखिलेश पांडे जी की एजेंसी है श्री विराज सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ओके। हाँ, तो अखिलेश पांडे जी हैं और ब्रिगेडियर एक सर उनके पार्टनर हैं। ओके। तो एक समैनों का ग्रुप है, तो उन्हीं के साथ ज्वाइन हूँ, उनका यहाँ का ब्रांच मैनेजर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, ऑफिस है। और बीच में मैं अन्ना हजारे जी के साथ जुड़ा हुआ था। जी। और भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास। तो ओके। उनके साथ थोड़ा दिन तक हमने काम किया था। लेकिन काम के बाद जो है 3-4 दिन का सम्मेलन था, तो हम लोग 8-10 एक्स मैन करके सब लोग उनको और उनके साथ काम करते थे। बाद में धीरे धीरे सब इंटरेस्ट खत्म हो करके वही अपनी दाल रोटी चलाओ, अपने घर में पड़े रहो। क्योंकि करप्शन पे इतना थक गया था ना। हमारे यहाँ सर जी BSF में एक BN सिंह IT थे, वो भी एक पुस्तक लिखे थे। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा सा मैं काम किया था उनके साथ। तो जो है तो उनकी पुस्तक में पढ़ा था कि आप जैसे प्लानिंग बता रहे हैं ना, सेम उसी से रिलेटेड प्लानिंग था उनका। ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि BSF के IG थे अमिताभ गुप्ता जी। तो उनके ऊपर एक बड़ा अपना करप्शन का चार्जेस लगा। चार्जेस लगा जो है,
तो वो सब बातें सब बड़ा अजीब लगता था। सब स्टोरी देखते थे देश विदेश का, क्योंकि मीडिया पढ़ते थे। धीरे धीरे अब तो मीडिया से रिलेशन में हो गए। तो इसके लिए जो हमारे देश में जो सर जी बोल रहे हैं ना, और मैं आपको बोलूँ आज मैं 55 ईयर का हो गया, तो 3 बार मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल आया, तो 3 बार मेरे को खुद ऐसा लगता था कि मैं क्राइम के रास्ते पर चला जाऊँ। वो आसान है क्योंकि ये सिस्टम ने उसे बहुत सरल बनाया है। हाँ, मैं आप लेकिन मेरे को कैसा होता सर, हम एक डिसिप्लिन सोल्जर थे ना, तो हमको जो हमने जो दोनों थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में CRPC IPC बताया गया था ना, तो ऐसा डर लगता था कि लोग पुलिस स्टेशन में जाने पर लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसी बातें होगी, तो हम हमेशा दूर रहा। तो जब महाराष्ट्र में अन्ना जी का आंदोलन चरम पे था, तो उनकी संस्था के साथ जुड़ गए। लेकिन वहाँ क्या देखा मैं, अन्ना के साथ क्या देखा कि एक बॉम्बे में KM हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड में उनकी सभा चल रही थी। अन्ना जी ने मेरे को बुलाया, बोला कि शुक्ला जी यहाँ थोड़ा सा स्टेज के पास आप आजू बाजू खड़े रहो, क्योंकि मेरे ऊपर पत्थर आ सकता है। तो मैं बोला आपके ऊपर क्यों पत्थर फेंकेगा? बोले कि जो मयंक गांधी का एक NGO चल रहा था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मयंक गांधी जी का, तो उनको भी आने वाले थे। उनके समर्थक लोग अन्ना के मीटिंग में कुछ खलल डालने वाले थे, स्टेज पे दोनों बैठने वाले थे। तो मैं बोला ठीक है, मैं अलर्ट हो करके करता रहा। 1-2 घंटे भाषणबाजी चलती रही। तो बाद में मेरे को दोस्त को बुलाया, मैं बोला थोड़ा मैं नाश्ता करने जाऊंगा, तुम ये जगह ले लो। तो जब बाहर गया तो मैं क्या देखा कि अन्ना हजारे का सेक्रेटरी और मयंक गांधी का सेक्रेटरी दोनों बैठ के बड़ा पाव खा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि देखो ये लोग बोल रहे हैं, हमको कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ इनके खुद के दोनों लोग इस तरह, इनका अच्छा रिलेशन है। तो रात में जब सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में अन्ना जी हाल चाल पूछने लगे, दिन भर का मीटिंग होने लगा, तो उनको एक बात ये मैं बता दिया, क्योंकि सर मेरा कैसा नेचर है, मैं सच बोल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सच 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 लोगों को बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल ठीक है, समझ में। क्योंकि उसमें क्या हो गया, तो फिर उन्होंने क्या बोला, दूसरे दिन न्यूज में आया कि अन्ना हजारे ने अपने सेक्रेटरी को निकाल दिया नौकरी से, काम से। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा, हमको लगा कि मैंने कुछ पाप किया क्या। कोई रोजगार देना तो पुण्य है, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। हमारी बात, अगर हमें बात सच नहीं बोलते तो उसकी नौकरी नहीं जाती। तो धीरे धीरे हम अन्ना से एकदम दूर होते चले गए। और कई लोग आए, ऐसे भी लोग आए, लेकिन मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं। मैं एकदम अपने धुन पे चलता रहे। मिश्रा जी से जो है ना, इनसे संपर्क में रहता हूँ, हाल चाल लेता रहता हूँ, ये दुनिया का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इतना मतलब इतना करप्शन के जो खुद मैं बोलता हूँ, मैं खुद क्रिमिनल लोग को देखता हूँ, बहुत से क्रिमिनल लोग की स्टोरी। जैसे हमारे यहाँ सर जी ने महाराष्ट्र में कोकण के IG थे अमिताभ गुप्ता जी, जो कि आज मेरे को 15 साल से महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र पुलिस कोटे का सबसे IPS ईमानदार अफसर है अमिताभ गुप्ता जी। आप महाराष्ट्र में किसी से पूछेंगे ना, उनकी ईमानदारी में खुद देखा हूँ। उनकी मिसेज राइटर्स भी है, बुक राइटर्स हैं, उनसे मैं खुद मिला हूँ। और पुलिस स्टेशनों पूछता हूँ ना कि बोलते हैं, तो बीच में जब कोविड का मौसम चल रहा था, उस टाइम वो होम सेक्रेटरी थे। वाधवा बंधु के मैटर में उनको बलिदानी दी गई, बाद में तो उनको पूना का कमिश्नर बनाया गया। तो वो मतलब उनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मैं उनको ऐसा सलूट, अपना क्या जो यूनिफॉर्म वाले हैं तो ऑटोमेटिक सिविल सलूट है, तो सिविल ड्रेस में हम सलूट में चले जाते हैं। उन्होंने बोला कहाँ थे, तो BSF में था। तो नौकरी पूरा किए कि छोड़ दिए, तो मैं हंस करके पूछे, तो मैं बोला नहीं सर, आपको क्यों झूठ बोलने का, ऐसे ब्रेक हो गया। क्या तो ये स्टोरी जो है ना सर, बड़ा अच्छा लगा आपका जो ये वीडियो देखा, मिश्रा जी से आपके विषय में जाना। और जो मैथिली सर जी का मैं पुस्तक में पढ़ता था हम लोग, तो हमें लगा कि सर से बात किया जाए। आप समझ रहे कि वही इरादे से आज मैं ट्राई किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बड़ा अच्छा लगा सर जी, क्योंकि आपकी बातें जो मेरे को क्या अच्छा लगा ना, जो आपने अभी पॉलिसी बताया, आपने सिस्टम बताया। क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं कि जो जितने भी क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं ना, वो एक उनको ये सिस्टम इतना मजबूर कर दे रहा है, वो सीधा वो सरल है।
अभी आप समझो, अगर हम मेहनत करके जाएंगे 500 रुपया कमाने के लिए, हमको 500 लोग नहीं देंगे, लेकिन ये एक के 47 लेके डाकू पहुंच रहा है तो करोड़ों दे दे रहे। तो हमारे दिमाग में भी आ रहा है कि हम अच्छी पर्सनालिटी लिए, हम तो BSF का ट्रेनिंग आदमी हूँ, तो हम क्यों नहीं ये आतंकवादी बन जाता। फाइनेंशियल टेंशन में, चलो अच्छा है, हम तो कानून जानते थे, पढ़े थे, इसलिए हमने क्या किया कि नहीं अपने माँ बाप का नाम नहीं खराब करना है, अपना जीवन, और करीब करीब सर की जीवन अपना जी लिया। बॉम्बे में बड़े को हम इंजीनियर बना दिए, क्योंकि वो मिसेज जिसको कैंसर हुआ तो एक्सपायर कर गए, एक बच्चा छोड़ के गई थी, उसकी बच्चे की परवरिश करना था, फिर दूसरा शादी करना पड़ा, तो सबको ले दे के बॉम्बे आ गए। बड़ा भी अपना जॉब पे लग गया है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, ब्लेसपन ग्रुप में जॉब कर रहा है। छोटा भी बैंक में अमेरिका में जॉब कर रहा है, इधर महाराष्ट्र में, बम्बई में। बहुत सुंदर। तो अब अपने को सर कैसा हो गया ना, ऐसा लगता है कि चलो जो 2-4 साल और जिंदगी बची है, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहा जाए, काम किया जाए, अच्छा लगे कि चलो ठीक है। हम जाते जाते नहीं कुछ था तो कुछ अच्छे लोगों के साथ तो हुआ, तो मैं मिश्रा जी को बोला कि मैं सर से आज बात करने वाला हूँ। बोले कर लीजिएगा सर से बात। तो यही है हमारी जिंदगी की कहानी सर जी, जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बोला जाए ना। हमको तो एक स्क्रिप्ट राइटर मिल गया था, जब उसको मैं बताने लगा अपना 19 साल से लेके आज तक का स्टोरी, बोलता आप दे दो, मैं आपका स्टोरी बनाता हूँ, इस पे तो पिक्चर बनाया जा सकता है। तो मैं बोला जाने दो, अभी क्या करोगे, हम लोग तो कैसे हो गया, हम मीडियम फैमिली के थे, स्ट्रगल करके लाइफ को सेट करके जीवन जी रहे हैं, किसी के सामने झुके नहीं, यही सबसे बड़ी गलती थी। प्लेट नहीं धोए, ग्लास नहीं धोए, यही गलती थी। क्योंकि मैं अपने बटालियन में केवल एक ही सैनिक सम्मेलन में एक ही बात बोल दिया था, हमारे CEO थे MD शर्मा साहब, वो नाराज हो गए। हमने बोला सर जी, एक ऑफिसर होता है और वो जो है बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन काम तो ग्राउंड लेवल पे सिपाही में करता है, पेट्रोलिंग, मोटी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। तो उसके वेलफेयर की बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ ग्राउंड लेवल पे। तो बोले कि नहीं तुम कितना साल ट्रेनिंग किया, तुम्हारा कौन ट्रेनिंग। मैं बोला सर हमारा ट्रेनिंग स्कूल तो 1 नंबर का था, इंदौर में CWT के मुकाबले BSF का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की क्या गलती है? अगर हम क्वेश्चन किया है तो आप जवाब दो ना कि क्या है कंडीशन। क्योंकि सर जी क्या होता था, हम 150 लोग खाना खा लेते थे, जाते थे, नल एक ही नल में तो पानी आ रहा है, हाथ धोने में ड्यूटी लेट हो जाते थे। अरे तुम 2-3 और नल पाइप लगा लो ना। तो बोलो मत, या तो सुनो। आप तो कैसा हो गया कि आप बेल्ट लगाए, टोपी लगाए तो केवल सुनते रहो। सीनियर का सुनो, सीनियर तो बोलने गए तो अनडिसिप्लिन एक्शन में आपको सजा दे दिया जाएगा। ये बातें बहुत करते हो आप। सिविल लाइफ में हम चाहे जितनी बातें कर लें, लाइफ में यही सब जिंदगी है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम इसका जो है ना, ये जो आपने सोचा ना, सही आपने कहा कि राम राज्य लाया जा सकता है, लेकिन कब लाया जा सकता है? जब हमारी जुडिशरी सिस्टम होगी, फास्ट ट्रैक में हमारे केसेस सॉल्व होंगे, क्रिमिनल को मोटिवेट किया जाए। कम केवल जेल भरते चले जा रहा है, सब जेल में कैदियों का इतनी भर्ती हो गई है, सब छोटे छोटे जेल में पड़े हैं बेचारे, जेलों में सड़ रहे हैं। बड़े बड़े माफिया का वीडियो लाइव शूटिंग दिखाया जा रहा है, कैसे सक्सेस हुआ, कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। और अब बहादुर लोग को ऐसे ठोकर खाने को छोड़ दिया गया। क्या सिस्टम चल रहा है कि नहीं सर जी? जैसे कि हम लोग हम जो भारत पाकिस्तान की पेट्रोलिंग होती थी, अपना हाइट बॉडी पर्सनालिटी अच्छा था तो सीधा ले जाते थे प्लेन मीटिंग में। हमने CEO साहब को बोला साहब हम ब्राह्मण आदमी को क्यों ले चलो, कहीं पाकिस्तान वाला मार दिया फोकट का। बोले नहीं, वहाँ पर्सनालिटी दिखाना, वो पठान लोग लंबे तगड़े आते हैं। तो ये स्थिति है कि वही हाल है कि थोड़े से के लिए उसके वेलफेयर पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद दुनिया भर का तो हम ही लोग में पैदा कर रहे हैं, समाज में क्रिमिनल पैदा कर रहा है यही लोग। और हमारा आपने कितना समझा है ये जो मैंने कहा है, आप उसमें क्राइम फ्री भारत चैनल पे आप जाइए और उसको, उसमें बहुत वीडियोज हैं, लगभग 4000 के लगभग वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि कैसे 5 दिन में 5-6 वीडियो देखा मैंने। अच्छा, क्या पाया आपने उसमें?
मतलब तो जैसे गांधी जी का सपना था ना, राम राज्य का सपना। जी राम राज्य तभी हो सकता है जब हर आदमी एक ईमानदार सोच का हो करके और अपने सिस्टम में ही क्राइम कम करेगा, तो ईमानदार और सिस्टम ठीक हो सकता है। देखिए, इसके लिए जो ये बात हमको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगी कि हाँ अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, राइट? हाँ, अभी हम लोग अंडा और मुर्गी में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। तो आप बताइए, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? नहीं सर, अंडा सर जी अभी क्या होगा, अंडा आया तो तभी तो मुर्गी निकली, लेकिन मैं मुर्गी ये आई कहना तब तो अंडा निकला। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले कौन बहुत आया, मुश्किल। ठीक है ना? और इसलिए जो है, ये परिवर्तन तभी आएगा जब आज की व्यवस्था जो राक्षसी व्यवस्था बनी है, तो अपन बचपन से कहानी पढ़ते आए हैं कि एक राक्षस होता था, उसका जान एक तोते में होता था। तो ये आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, इसकी जान एक तोते में है और उस तोते का नाम है राजनेता। जब तक आप इन राजनेताओं को पराजित करने का मॉडल लेके नहीं आते हैं, तब तक इस देश में महापरिवर्तन नहीं हो सकता है। नहीं बाकी सब ये छलावा है, और अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो, और उसको इन दुष्टों ने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखिए, आपके संविधान ने सभी व्यक्तियों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को न केवल बराबर बनाया, बल्कि ये बंदिश लगाई कि आप मतभेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक अपने ही संविधान के विरुद्ध सब कानून बनाए, सब पॉलिसी बनाई। ठीक है ना? जैसे अज्यूम करिए कि संविधान ने कहा था कि 10 वर्ष तक आप रिजर्वेशन दीजिए, और ये अपेक्षा की थी कि 10 वर्ष में आप कुछ कर लेंगे, लेकिन उसमें राजनीतिक स्वार्थ जुड़ गया, जो है वो वहीं के वहीं रह गए और राजनीतिक पट्टी चल गई। अब आप ये बताइए, जहां सभी जाति और धर्म बराबर हैं, वहां मंडल कमीशन कैसे बन सकता था? बराबर। आप बताइए। आपने तो जाति जाति में डिफरेंस लाने की साजिश रच दी। आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि जातियां जो है वो रिजर्वेशन लेने की होड़ में लगी हुई हैं, जबकि सभी को बराबर कर देना चाहिए, सभी को समृद्ध कर देना चाहिए, और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इट इज एब्सोल्युटली डूएबल। और क्राइम फ्री भारत ने वो सब मॉडल बना लिए हैं, इंक्लूडिंग डिफीटिंग ऑफ पॉलिटिशियंस। ये राजनेता ताश की पत्ते के तहत ढह जाएंगे और ये सब के सब पराजित होंगे। जब अपन ये बात कहते हैं, तो उसमें माननीय नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता उन उभरते हुए चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। तो गुप्त नारायण शुक्ला जी, आप गुप्त नारायण शुक्ला जी नाम बताया था आपने? हाँ सर, गुप्त नारायण शुक्ला। हाँ, तो और आपको किन मिश्रा जी ने बताया था आपको? वो देवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा सामयिक मंथन पत्रिका के एडिटर हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो जो है वो बॉम्बे में आते हैं, उनका क्या बड़े लोगों से सब उनकी पत्रिका का प्रकाशन होता रहता है। लखनऊ से प्रकाशित होता है, तो बम्बई में आते रहते हैं। 10 दिन 15 दिन 8 दिन के लिए बम्बई में आते रहते हैं, और हमारा बहुत पुराना मतलब उनका एक अध्ययन करता हूँ, बड़े विद्वान आदमी है। और उनके कई बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियों से के साथ उठना बैठना एक रिलेशन है। तो कैसा होता है सर, भी अच्छे लोगों से बात करते हैं तो अपने दिमाग में सब पॉजिटिव आता है, और गलत लोग से संपर्क बातचीत होता है। देखिए, ये इतना आसान है। देखिए, आप ये बताइए कि इन राजनेताओं ने उस समय, जबकि अंग्रेज बेहद ही डरे थे और वो देश को छोड़ के भागना उनकी व्यवस्था थी, वो कोई गांधी और नेहरू के कारण नहीं भागे हैं, ये कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो भाग रहे थे तो उनकी शर्तों पर देश को विभाजित करते हुए विभाजन को स्वीकार किया, और उस विभाजन के समय
एक भी सतर्कता नहीं बरती कि दुष्टापूर्वक जो कत्लेआम हुआ ये कैसे बचाया जाए, ये इन लोगों के जहन में ही नहीं आया। राइट। फिर जो है इन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही नियम कानून जो है अपने देशवासियों पर थोप के रखे हैं और आज भी थोप के रखे हैं। ये छोटी मोटी मरहम पट्टी करते रहते हैं कभी कभी बीच में, और उस मरहम पट्टी में वो अपने देशवासियों को और बड़ा गुलाम बनाते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को और अधिक पावर देते हैं, और ये सत्ता में बैठे लोग जो है नए अंग्रेजों के चरण सेवक हैं। तो जो भारतीय नागरिक है वो जो आज गुलाम है उससे ज्यादा गुलाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो भाई ना सर जी, गुलामी। अभी कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, इतनी हम लोग आजादी के गीत गाए, इतना बड़ी बातें हुई, लेकिन दिमाग में लगा कि देखो हमारी गुलामी वाली ही स्थिति है, उससे ज्यादा गुलाम है। आप गुलामों वाली शिक्षा ले रहे हैं, आपके ऊपर गुलामों के नियम हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे। वही लाटसाबी व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठीभर अंग्रेज कंडक्ट रूल और जैसी चीजों का करके लाट साहब बनते हुए और इस देश का जो शोषण और दोहन किया वो वही व्यवस्था आपके ऊपर लागू है कि नहीं लागू है? हाँ वही लागू है सर जी, सेम वही चल रहा है। और जो है आपके संविधान ने कहीं पार्टी तंत्र नहीं दिया है। इन दोस्तों ने एक पार्टी तंत्र बनाया और जिसके कारण इस देश की प्रजातंत्र की हत्या कर दी। तो एक तो चुनाव में कहीं प्रजातंत्र नहीं है, राइट? कहीं नहीं, चुनाव में कहीं प्रजातंत्र नहीं है, राइट? जो आप जो वोट डाल रहे हैं वो आपको मूर्ख बना के लिए जा रहे हैं। आपके ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, एक सगुफा खींचा जाता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और एक मुद्दा क्रिएट करके कभी जाति और धर्म में बांट के कुछ न कुछ गड़बड़ करके किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है सर जी, धर्म जातियों में। अब जो भी जीता, एक मिनट के लिए मान लें कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि वो नहीं है, वो, राइट? लेकिन मान लेते हैं कि आपने वोट दिया, चाहे जैसे भी मूर्ख बन के दिया, लेकिन वो ठीक है, राइट? अब सवाल उठता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या आपकी बात पार्लियामेंट में रख रहा है? तो इन्होंने एक पार्टी व्हिप लेके आए हैं जिसमें ये आपकी बात रखने के लिए औकात ही इनकी नहीं रह गई है। इन्हें पार्टी की लाइन, पार्टी का हाईकमान जो तय करता है उसी को कहना है तोते की तरह। इनकी औकात ही नहीं है कि ये जिनसे चुन के आए हैं, चाहे सूडो ही क्यों ना चुने गए हों, उनकी बात कहने, इनकी बात रखने की इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी व्हिप के कारण आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए पार्टी से निकाल दिया जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया है? देयर इज नो प्रजातंत्र, राइट? अब जो है ना इनकी दुष्टता देखिए कि ये सिर्फ अपराधियों को ही टिकट देते हैं। किसको टिकट देते हैं? क्रिमिनल, अपराधियों को ही टिकट देते हैं, राइट? अब ये देखिए 3 जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई PIL, और उसका मजनून ये था कि देश में सबसे छोटी जो नौकरी है वो चपरासी की है, और चपरासी कोई विशेष निर्णय भी नहीं लेता है, उसको साक्षर भी होना चाहिए और साक्षरित्र भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि पुलिस की एक एडवर्स रिपोर्ट उसमें लग गई तो आपका सिलेक्शन होने के बाद चपरासी जैसी छोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। तो उस पिटीशन में यही कहा गया कि जब साहब चपरासी बनने के लिए साक्षर, साक्षरित्र और पुलिस की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलना चाहिए, तो फिर ये राजनेता जो है, जो कि हमारे कानून के निर्माता भी हैं और भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, भाग्य विधाता है, विधाता बन बैठे हैं, है तो नहीं लेकिन बन बैठे हैं, ये जो है अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? अब देखिए अच्छी बात है कि तीनों प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति व्यक्त की। अच्छा। हाँ, और उसने कहा कि साहब जो है आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक चरित्र के लोग जो हैं, आपराधिक रिकॉर्ड के जो लोग हैं,
उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी। बस छोटी सी लाइन लिखना थी। इन दुष्ट राजनेताओं ने वैसा तो किया नहीं और जमीन पर चरित्र में इसका जस्ट उल्टा किया। तो जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है, इसमें अपराधियों के इन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एफिडेविट के अनुसार 44% जो है वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, उनका एफिडेविट के हिसाब से। हालांकि इसमें भी एक PIR लगी है कि एफिडेविट भी झूठे हैं, राइट, इसमें भी छिपाया गया है। लेकिन चलिए एक मिनट, उनको अभी सही मानते हैं। 44%, राइट। अब जो है, अब आप यदि लोकसभा में को छोड़ के अब आगे बढ़े तो पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है जिसमें 205 अपराधी हैं, जो कि 51% है। मतलब 50% से ज्यादा आपके MLA जो है वो अपराधी है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कर्नाटका का, जो अभी 10 मई को चुनाव हुआ, इसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी और चारित्रिक रूप से उसका उल्टा किया कि नहीं किया? किया ना। तो अब इस मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से लोगों को पराजित कर सकते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तुम मुझे मिस्ड कॉल दो, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा, आप अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करके अपना फोटो डालकर, अपना नाम लिखकर, अपने बारे में लिखकर, अपना एरिया पिन कोड डालकर सबमिट करके अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन जाइए और मात्र सदस्य शपथ को पूरा कर लीजिए, हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। महापरिवर्तित भारत, वो इतना महान होगा कि उसमें गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 2, उसमें जो है, जो शासकीय सेवा में और सेवाओं में जो गुलामी है, वो गुलामी खत्म हो जाएगी। तो गुलामी के 4 आधार हैं। एक है आपकी ACR, दूसरा है आपका प्रमोशन का प्रोसेसिंग, तीसरा है आपका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, और चौथा है आपका कंडक्ट रूल। तो जो इसमें महा बदलाव होंगे, पहला सबसे बड़ा बदलाव होगा कि आपका बॉस आपकी ACR नहीं लिखेगा। तो फिर सवाल उठेगा ACR कौन लिखेगा? तो आपका ACR आपका काम लिखेगा। और काम कैसे लिखेगा? जब आप काम कर रहे होंगे तभी सिस्टम उसके एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करके परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। वही परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी ACR कहलाएगी। ठीक है ना? तो अब आपकी ACR ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो रही है और आपकी ACR बन जा रहा है। तो अब आपकी ACR किसके नियंत्रण में आ गई? आपके खुद के। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना, अपने खुद से आ गई ना। हम जैसा काम करेंगे वैसा हमारा ACR बनेगा। और वो भी उसी समय एक्सट्रैक्ट होगा जब आप काम कर रहे हैं। तो वो भी उसमें कोई भर रहे हो और कोई दूसरा चेक कर रहा है, कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, सुपरविजन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट में है ना। करेक्ट। अब सेकंड जो इसमें है वो है आपकी पदोन्नति आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स से लिंक हो जाएगी। तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी पदोन्नति भी मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, अपने काम पर, राइट? काम पे ध्यान देना। तीसरा, उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आपका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, उसके आधार से अपने आप आपको अपनी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो आपकी पोस्टिंग आपके अपने आप में हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, हो गई। अब चौथा है कंडक्ट रूल बदल दिया जाएगा। तो अभी कंडक्ट रूल क्या कहता है? बॉस की बात मानो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो बर्बाद हो जाओगे, तेरी नौकरी चली जाएगी, तू लुट पिट जाएगा, कोर्ट मार्शल करके तेरे को हैंग भी कर देंगे, तू कहीं का नहीं बचेगा। ठीक है ना? छोड़ देंगे भूख को मरने के लिए। हाँ। अब यदि एज्यूम करिए ये कंडक्ट रूल भी बदल जाता है, जिसमें कहा जाता है कि देखो भाई, यदि आपका बॉस गलत निर्णय लेता है और तुम चुप रहोगे तो तुम उसके पाप के भागीदार होगे। यदि तुम्हारा बॉस जेल जाएगा तो तुम भी जाओगे।
क्या हो गया? वो आपसे कह रहा है कि आप जो है, हाँ, यदि बॉस का निर्णय ठीक नहीं है तो आपको बड़े सविनय जो है ये लिखना है कि गलती का आधार क्या है और उसको रिव्यू करने के लिए भेजना है, राइट। जब आप हाँ, उसे रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू हाँ, में यदि मान लो वो हेकड़ी और बदमाश है, यदि वो राजनेता का चरण सेवक है, तो वो तो हाँ, या तो मनी के वो प्रभाव में या राजनेता के प्रभाव में हाँ, उसे तो गलत निर्णय प्रभाव ही में, लेना है। हाँ, हाँ, गलत निर्णय लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, लेना ही है ना सर। लेना ही है। तो कोई ना कोई तो फाइनल निर्णय लेगा, पंचायती राज तो नहीं हाँ जी, चलेगा, राइट। हाँ, तो हाँ, बॉस हाँ, चूंकि आपका सीनियर अब जो है वो बॉस तो रह नहीं गया, क्योंकि ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है, ना प्रमोशन प्रभावित कर रहा है, प्रमोशन दे ना रहा है ना, आपकी वो देख पोस्टिंग रहा है, ना आपकी देख पोस्टिंग को रहा वो है। देख रहा है। तो अब आपका वो, हाँ, अब आपको बॉस हाँ, नहीं, अब वो आपका सीनियर साथी हो गया, हो गया, तो उसके साथी हो गया, राइट। अब जो है टीम आपने, लीडर हो गया। हाँ, अब आपने यदि उसको जो है ना डिटेल लिख के और उसको सबमिट किया, और यदि उसने हाँ, रिव्यू में सही निर्णय फिर भी नहीं लिया, अपना निर्णय नहीं बदला, तो हाँ, ऐसे सभी केसेस एक कमीशन के पास चले जाएंगे। और हाँ, और कमीशन डे टू डे इंटरफियर नहीं करेगा, उसे यही निर्देश होंगे। तो हाँ, वो हाँ, आपका यदि इन ऐसे सभी निर्णयों को कुछ देर के लिए पाप मान लिया जाए, तो ये सब पाप हाँ, एक घड़े में डाले जाएंगे। जब पाप की हाँ, संख्या 100 हो जाएगी, हाँ, तब वो कमीशन उन अधिकारी को बुलाएगा, आइए साहब आपके अब 100 पाप हो गए हैं, अब जरा बात करते हैं। हाँ, और वो लाइव रिले हाँ, होगा, राइट। अब हाँ, यदि आपने हाँ, अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाया, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी और आपको कंपनसेशन देना होगा। तो आपका बताइए, हाँ, नौकरी से गुलामी चलेगी, हाँ या नहीं? हाँ, चली गई ना? नौकर, हाँ, घर चली नौकरी से गई। गुलामी चलेगी। अब आप जो है, जो भी निर्णय लेंगे देश हित में लेंगे, तो काम भी देश आपका देश देश हित में समाज हित रहेगा, के लिए काम भी करेंगे आप देश हित में ना। करेंगे। आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, और काम आपकी पूरी एनर्जी अभी जो चाटुकारिता में, बदमाशी में, मक्कारी में जाती है, वो वो खत्म हो सही जाएगी। कामों में लग जाएगी ना, सीधा सही सीधा। काम है, लगे, बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो शासकीय सभी सेवाएं जो है, जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लाटसाबी है, करेक्ट है, हाँ, करेक्ट है। वो ये जो है पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, और संवेदनशील भी हो जाएगी, और हाँ, ये सही समय पर सही निर्णय लेगी। और यदि वो हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था सही निर्णय नहीं लेती है, या हाँ, तो हाँ, उसे अपनी पॉकेट से खामियाजा देना पड़ेगा, वो भी लाखों में, जो उसकी औकात हाँ, के बाहर का होगा। बाहर का होगा, तो बराबर। आप बताइए, सब कुछ बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया ना। बदल गया, राइट। अब जो है, अभी जो एजुकेशन व्यवस्था क्या है, वो लॉर्ड मैकाले ने जो दिया। आपको तोड़ के जो घटिया सिस्टम लाया था बाबुओं वाला, जिसे हाँ, हम लोग जो है बड़ा महान मान रहे हैं, वो महान महान कुछ नहीं है। तो ये हाँ, एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल जाएगा। ये प्रायोगिक होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस होगा, और हाँ, आपके स्कूल के बच्चे भी रिसर्च करेंगे, तो अलग अलग तरीके की रिसर्च होगी। और उसको रिसर्च होगी। जो वही पढ़ेगा जिससे जो उसको पढ़ने की जरूरत है, ये बकवास नहीं पढ़ेगा कोई। तो जिस बकवास लेवल पे औरंगजेब जो और पढ़ना मोहम्मद है वही गजनी नहीं पढ़ाया पढ़ेगा। जाएगा, और हाँ, वो प्रायोगिक रहेगा, और उसमें रिसर्च भी होगी। तो स्कूल का बच्चा हाँ, भी रिसर्च करेगा, वो अपने रिसर्च लेवल की करेगा। रिसर्च करेगा, तो उससे बाहर वाला हाँ, अलग तो अपनी उसकी रिसर्च माइंड करेगा। की कैपेसिटी है, वो जो करेक्ट। माइंड की कैपेसिटी उसके तो हिसाब से रिसर्च करेगा। नहीं, उस समय की, उस जगह की आवश्यकता के हिसाब से, मान लो उसको यदि किसी छोटे काम के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहां की रिसर्च करेगा। यदि वो रिसर्च करेगा, खेत में के लिए कर रहा है, तो खेत में कौन से टूल डिजाइन होना चाहिए, उस पर बात करेगा ना वो। रिसर्च वो करेगा। हाँ, वो एक एरोप्लेन की डिजाइन सब्जेक्ट की बात रहेगा, नहीं करेगा, एरोप्लेन की डिजाइन कोई नहीं दूसरा करेगा, करेगा, मिसाइल की डिजाइन की और कोई करेगा, सैटेलाइट की करेगा, डिजाइन कोई दूसरा हायर लेवल का करेगा। वो जो है ना छोटे करेगा। छोटे टूल डिजाइन करेगा, और वो सब काम करेगा, जो उसका लेवल रहेगा उसी लेवल पे उसी वो लेवल का डिजाइन काम करेगा। करेगा। और जब उसका लेवल बढ़ेगा, तो उसका जो है ना रिसर्च का लेवल भी बदल जाएगा। तो भारत जो बदल, है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। क्राइम स्थापित फ्री होगा। भारत का एक एग्रो मॉडल है, जिसमें ढेर सारे हाँ, वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि अच्छा, यह हमारी खेती जो है वो रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगी, और हाँ, 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 जीवामृत, घन अमृत और बहुत सारी चीजों का उपयोग करके आपकी मिट्टी पुनर्जीवित हो जाएगी, और आज की तुलना में
कम खर्च करे और बिना खर्च करे, और हाँ वो आपको ज्यादा प्रोडक्शन भी देगी। और ये टोटल सिस्टम जो अभी गड़बड़ का है, ये इसमें हाँ भारी बदलाव होगा। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। यहाँ की सरकार तो साला 2 गुना नहीं कर पा रही है, झूठ बोल रही है, ठीक है ना। हाँ नहीं ये और मजदूरों की आमदनी जो है वो 10 गुना होगी। बढ़ेगी। 5 साल के अंदर भारत में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। हाँ हाँ और इतना अद्भुत होगा कि भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, 20 गुना ज्यादा। हाँ लिहाजा जब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा है, उसके लिए भी मॉडल्स हैं देखे कि कैसे 20 गुना आएगा। वो भी क्राइम फ्री भारत में आप देखेंगे तो मिलेगा। तो उस 20 गुना पैसे से जो है, जब आपके पास आ रहा है तो टैक्स क्यों लेंगे आप? तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा, राइट। अब आप टैक्स फ्री हो जाएगा तो बताइए कितनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, राइट। हाँ, कितने प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आज का जो आप पेपर करेंसी है, ये कितने घोटाले हो रहे हैं इसमें, और कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, और कितना फर्जी छप के दूसरे देशों से आ रहा है। तो भारत जो है भारत पेपर करेंसी फ्री हो जाएगा। तो पेपर करेंसी फ्री होने से, और उसमें एक ट्रांजैक्शन फीस होगी, इससे 10 गुना। हाँ, इस सीधे ही ले लो मेरे ख्याल, वो जैसे दीदी ने बताया तो उसी रास्ते को लो मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो इस तरीके से वो ले लेना बेटे बॉटल। हाँ 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 हाँ, नहीं वहीं पे ले लेना, हम बैठे रहेंगे 2 मिनट का एक लेकर, है ना। तो बड़ी आसानी से ये सब चीजें होंगी, और भारत 21 लक्ष्यों के साथ एक महापरिवर्तित भारत होगा। भारत में हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होगा, और इसमें एक इतना पावरफुल है ये कि किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आप मुसीबत में हैं तब भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, और आपको किसी से ऋण नहीं लेना होगा। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से अपने आप आपको ऋण मिल जाएगा, राइट। मतलब अपने आप, वो तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट एंट्री कहेंगे, उसे ऋण कहना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है भारत टैक्स फ्री हो गया, भारत कर्ज मुक्त हो गया, और जब आपकी डेबिट एंट्री बढ़ रही है तो सिस्टम जो है आपके पास पहुंचेगा और कहेगा ये भाई शुक्ला जी बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो आपकी मदद करेगा। तो भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, भारत में कोई काला बाजारी नहीं होगी। तो बताइए अद्भुत भारत होगा कि नहीं होगा? भारत की जनसंख्या नियंत्रित होगी। भारत में जो है ये फ्रीबी, दारू, साड़ी सब बंद हो जाएगी। हाँ, सब बंद हो जाएगा। तो ये एक अद्भुत और चेंज भारत होगा, और ये सभी राजनेता पराजित होंगे। और वो पराजित कहाँ होंगे? वो पराजित कहाँ होंगे? जब हम संगठित होंगे ना, हम कोई अच्छा सोच के साथ नहीं, वो संगठित होने के लिए भी आपको बहुत दिक्कत नहीं पैदा होना होगी, वो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो आपको कहा गया है कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें ऐप भेजूंगा, तुम अपने सदस्य संकल्प को पूरा करो, बस बाकी चीजें मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दो। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। और जो ताज विजय का होगा वो भी आपके इन के ऊपर होगा। किन के ऊपर होगा? ये राइट, यही तो है शायद, कर्म पे होगा ना। अच्छा, पानी ले लेना, करते हो, क्या सोचते हो। तो इसमें जो व्यक्ति ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, राइट। और जो नंबर 1 पे आ जाएगा राष्ट्रीय स्तर पे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनना भी आपके हाथ में है, ठीक है ना। यदि राज्य स्तर पे यदि आप सबसे मेरिट में नंबर 1 आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दूसरे तीसरे पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ताज आपके सिर पे है, जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त के ऊपर है, और महेश शरण गुप्त ने उसको जमीन पे कैसे उतारना है उसके भी मॉडल बना के रखे। उनका काम हो गया, काम है। तो आप बताइए, आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि बढ़िया है, बहुत ही वो है, लेकिन श्रद्धा के साथ जो है हमें अपने लोगों को जोड़ना है, इसमें बाहर का वो नहीं है। सबसे पहले जैसे मान लो शुक्ला जी, आपको अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने लड़कों को जोड़ना होगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना होगा, अपने आसपास के लोगों को जोड़ना होगा, आसपास के युवाओं को जोड़ना होगा, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना होगा, आसपास के जो है समाज सेवी संगठन को जोड़ना होगा। तो ये शपथ में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। बस बस करिए, 7 दिन 9 दिन में कमाल हो जाएगा। ये 9 दिन में कमाल हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक ध्यान रखना है कि अपन को अपनी सदस्य शपथ पूरी करना है, बस इतना काम करना है। अच्छा। तो मैं इस बात को बहुत कई बार समझाता था कि कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो उसमें जो है बड़ी आसानी से जो है ये हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता था कि 9 दिन में, देखो ये मॉडल है, इस तरीके से 9 दिन में हम जो है ना 100 करोड़ होंगे। तो हमारे एक साथी ने कहा कि सर आप बार बार जो ना 9 दिन कहते हैं, 9 दिन तो में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि देखिए ये मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी दुष्टता है। मैंने कहा कि चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 मीटर से छोटी और कोई रेस तो होती नहीं है। अब यदि तुम दुष्टता पूर्वक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहोगे और एक कदम आगे नहीं निकालोगे तो कितने हजार वर्षों में आप 100 मीटर की रेस पूरी करोगे? अरे कई हजार साल लगेगा सर जी, है कि नहीं? कई हजार साल लगेगा ना सर। हम कदम ही नहीं आगे बढ़ा रहे हैं तो 100 मीटर भी बहुत लंबा दिख रहा है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब कदम बढ़ाएंगे तब तो मीटर कम हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो सवाल ये है कि हमें उसमें विलंब नहीं करना है, हमें भिड़ के काम करना चाहिए, बस यही वो है। और आज से ही चालू करिए। तो यदि आप कन्विंस हैं तो मैं लिंक भेजता हूँ, आप जुड़िए, एक दिन खराब मत करिए। और जिनको जोड़, और इसका देखिए, जिनको जोड़ना है उनको सिर्फ लिंक देके जोड़ने से काम नहीं चलेगा। वैसे इसमें जो सिस्टम है कि जैसे ही आप, मैं लिंक भेजूंगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको आपके जो है प्रोफाइल में पहुंच जाता है। तो आपको जैसे लिंक डाउनलोड करने के लिए पहले वो कहेगा आप डाउनलोड करो, तो कर लीजिए, ठीक है ना। फोटो की जगह अपना फोटो डाल दीजिए, नाम की जगह नाम लिख दीजिए, फिर अपने बारे में विस्तार में लिखिए, क्योंकि दूसरे लोगों को तो आपके बारे में मालूम नहीं होगा। क्या मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। तो जो है, बेटे पैसे दे देना, मैं आपको देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, यदि हम सिर्फ अपना शपथ को वो पूरा मतलब इसको डाल देते हैं और सबमिट करते हैं एरिया कोड के लिखने के बाद, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके ऐप के प्रोफाइल में आपको मिलेगा नीचे दाहिनी तरफ। उसको क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन है। शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो जो लोग भी आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं सबको भेज दीजिए। फिर दूसरा है कॉपी लिंक, तो जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिए, SMS से भेज दीजिए। जो है तीसरा है शेयर ऑन मीडिया, तो मीडिया से शेयर कर लीजिए। तो उसको जो है मीडिया जैसे जो आपका फेसबुक है उसमें कर लीजिए। लेकिन ये सब जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन कहलाएगी, क्योंकि इसका मॉडल ये नहीं कहता। इसका मॉडल ये कहता है कि आपको 1 to 1 बात करना है, 1 to 1 एनर्जाइज करना है, अपने लोगों के बीच में जाके छोटी छोटी संगोष्ठी लीजिए और उनको एनर्जाइज करके जोड़िए, क्योंकि उन्हें भी अपनी शपथ पूरी करना है। तो आपने अपनी शपथ पूरी कर ली, उससे कुछ वाला नहीं होने वाला है। जिसको आपने जोड़ा है उसको भी अपनी शपथ पूरी करना है। अच्छा, अब इस पूरे मॉडल में 100 करोड़ को में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, राइट? लेकिन वो कौन सा दिन है? 9वें दिन नहीं जोड़ना है, राइट? आज यदि व्यक्ति आपका जुड़ गया, वो चुपचाप बैठा रहेगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो उसका तरीका ये है कि यदि कोई व्यक्ति जुड़ गया है
और वो आपके फॉलो अप करने के बाद भी आगे लोगों को नहीं जोड़ रहा है, तो आप बड़ी आसानी से जो है दूसरे लोगों को जोड़ते जाइए ना। तो जो कुछ यदि चुपचाप बैठे रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो नए लोग जुड़ते रहेंगे ना, आप जुड़ने की संख्या बढ़ती रहेगी। नहीं, जिसको भी जोड़ें उसको ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, शपथकृत करें, और वो सदस्य शपथ को पूरा करें। और सदस्य शपथ बहुत छोटी है कि हमें 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है, बस यही शपथ है। हो गया? अच्छा, ले लिया? ओके। तो इस तरीके से हम जो है बहुत आसानी से, हर किसी को तो 90 जोड़ना ही नहीं है, केवल एक व्यक्ति को 90 जोड़ना है यदि हम मॉडल के बेसिक में जाएं तो, राइट? केवल 9 व्यक्ति को 80-80 लोग जोड़ना है, 90 लोगों को 70-70 को जोड़ना है, 900 को 60-60 को जोड़ना है, 9000 को 50 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9 लाख को जो है ना 30 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ जुड़ जाना है। तो शपथ जो है वो ज्यादा भारी है, काम उसमें कम करना है। आई बात समझ में? तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन शांति से नहीं बैठना है। क्यों? जैसे ही आप 9 दिन में यदि सभी जितने लोगों को जोड़ रहे हैं उनके पीछे पड़ के, और जो जुड़ने के बाद निष्क्रिय रह रहा है उस पर आप फॉलो अप करते रहिए, लेकिन उसी के पीछे मत पड़िए, नए व्यक्ति को जोड़ लीजिए ना। क्योंकि अपने पास तो 90 करोड़ ऐसे लोग चाहिए जो कि किसी को नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 में से 90 करोड़, 90% लोग किसी को ना जोड़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बराबर। तो हमें, जिनको हमने जोड़ लिया है यदि वो नहीं जोड़ रहे हैं तो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाओ और उनको मोटिवेट करो, भाई जोड़ो जोड़ो जोड़ो। और नए लोगों को जोड़ के जो ना जोड़ने का काम करो। नए लोगों को जोड़ोगे तो मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे। आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो यदि राष्ट्रीय लेवल की मेरिट लिस्ट में आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। आज आपको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने देंगे क्या? ये और राज्य स्तर पे आ जाएंगे तो आप जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बताइए, तो आज आपको कौन मुख्यमंत्री बनने दे रहा है, राइट? तो 35-40 में आएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है, आप चंद्रगुप्त सम्राट बन गए हैं, जिम्मेवारी चाणक्य की है, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है ना? चलिए, तो अब इसी के साथ जो है ना इस वार्तालाप को वो करते हैं, हम आपको लिंक भेज देते हैं। थैंक यू सर। और एनर्जी से काम करना है, ठीक है ना? नहीं, करेंगे, एनर्जी से काम करेंगे। राइट। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके सर, थैंक यू।